नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये खबर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों ने पहले से जूनियर का यूपी टेट या फिर सीटेट पास करके रखा हुआ है, क्योंकि ये परीक्षा यूपी टेट कराए जाने से पहले हो रही है। इसीलिए अब जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर का यूपी टेट पास करके नहीं रखा हुआ है, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों, इस भर्ती में 1500 के आसपास सहायक अध्यापक के पद हैं और 300 के आसपास प्रधानाध्यापक के पद हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें योग्यता की, आवेदन तिथि की, प्रश्न पत्र कैसा बनेगा, विषय कैसे चुनेंगे और इसके पाठ्यक्रम क्या होंगे, इस वीडियो में हम इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आपके सामने पत्र दे रखा है। प्रेषक आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यानी ये शासन की तरफ से लेटर जारी किया गया है पीएनपी को सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर परीक्षा का आयोजन कराने के लिए। यहाँ पर विषय आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाने के संबंध में। यहाँ पर मैं छोटी सी बेसिक सी बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर दो पद हैं, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक। सहायक अध्यापक के लिए 2 प्रश्न पत्र इनको लिए जाएंगे और जो प्रधानाध्यापक हैं इनके लिए एक एक्स्ट्रा प्रश्न पत्र लिया जाएगा, वो विद्यालय प्रबंधन से संबंधित होगा। सहायक अध्यापक के लिए जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। वो एक तरीके से कह सकते हैं सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। उसका जो सिलेबस होगा लगभग सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा, दूसरा प्रश्न पत्र भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय से रिलेटेड होगा। यानी प्रत्येक अभ्यर्थी को कोई एक खंड इन तीनों में से चुनना होगा। या तो वो भाषा का खंड चुनेगा, या तो वो सामाजिक विषय का खंड चुनेगा, या फिर वो विज्ञान या गणित का खंड चुनेगा। इन तीनों में से कोई एक खंड सहायक अध्यापक के लिए चुनना पड़ेगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक की बात करें तो वहां पर इन सब के अलावा एक प्रश्न पत्र और होगा जो 50 प्रश्नों का होगा, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित। अब आगे इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आवेदन तिथि की, आवेदन इसके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन तिथि है 18 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि है 22 फरवरी 2021। यानी इसके जो आवेदन शुरू हो रहे हैं वो 22 फरवरी 2021 से शुरू हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि यानी आवेदन की अंतिम तिथि है 8 मार्च 2021। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 9 मार्च 2021 है। तो ये चीज़ आप समझिए कि 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2021 तक इसके आवेदन होंगे। अब अगर हम बात करें कि इसके एडमिट कार्ड कब जारी कर दिए जाएंगे, तो 12 नंबर क्रमांक पर आप देख सकते हैं कि प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति 5/4/2021 यानी 5 अप्रैल 2021 को इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। बात करें परीक्षा की तिथि की, परीक्षा कब होगी, तो क्रमांक 14 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 11 अप्रैल 2021 को इसकी परीक्षा कराई जाएगी। सहायक अध्यापक पद के लिए जो समय है वो 9 से 11:30 का है और प्रधानाध्यापक पद हेतु जो इनका प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 1 से 3:30 बजे तक कराया जाएगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो 4:30 से 5:30। वही जो मैंने बताया एक अलग से विद्यालय प्रबंधन का पेपर होगा प्रधानाध्यापक पद के लिए, वो 4:30 से 5:30 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं इसकी जो उत्तरमाला है वो जारी कर दी जाएगी 16 अप्रैल 2021 को दोपहर तक वेबसाइट पर इसकी उत्तरमाला जारी कर दी जाएगी। उस उत्तरमाला को अपडेट करने के बाद मान लीजिए कोई उत्तरमाला में कंफ्यूजन होता है, कोई प्रश्न पर आपत्ति आती है, तो वो आपत्ति डालने का समय 20/4/2021 है और उसके बाद उसको अपडेट करने के बाद दोबारा से उत्तरमाला घोषित की जाएगी, वो जारी की जाएगी 7/5/2021 को। और उसके बाद देखिए
20 नंबर क्रमांक पर है कि परीक्षा फल यानी रिजल्ट घोषित करने की जो तिथि है वो 11/5/2021 यानी 11 मई 2021 को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और ये भी है इसके 1-2 महीने के अंदर इनकी नियुक्ति भी कर दी जाएगी अगर कोई भी कानूनी अड़चन नहीं आती है, यानी कोई भी इस पर अगर केस नहीं करता है तो ये जो भर्ती है ये आपके मई-जून के आसपास पूरी कर ली जाएगी। अब अगर हम बात करें इसकी योग्यता की, यानी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पदों पर फॉर्म भरने की जो योग्यता है वो क्या है। योग्यता सहायक अध्यापक की बात करें तो आपको 10वीं 12वीं स्नातक बीटीसी या बीएड और इसके साथ जूनियर का टेट पास होना जरूरी है। ये सहायक अध्यापक की बात है। अब प्रधानाध्यापक की बात करें तो इन सभी के साथ साथ प्रधानाध्यापक के पद पर फॉर्म भरने के लिए आपको 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना जरूरी है, यानी 5 वर्ष आपने कहीं पढ़ाया जरूर हो, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया जाएगा। ये तो हो गई योग्यता की बात। अब अगर हम बात करें कि प्रश्न पत्र कैसा होगा, प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो सहायक अध्यापक के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें से साफ साफ यहाँ आप सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये लिखा हुआ सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड को अभ्यर्थी को चयन करना पड़ेगा। यानी आपके सामने 3 खंड दे रखे हैं। पहला खंड होगा आपका भाषा का, दूसरा खंड होगा विज्ञान गणित का और तीसरा खंड होगा सामाजिक विषय का। यानी किसी भी अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि वो भाषा सेलेक्ट करेगा या फिर विज्ञान और गणित सेलेक्ट करेगा या फिर सामाजिक विषय। देखो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भाषा और सामाजिक विषय इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे और जो साइंस के स्टूडेंट है वो विज्ञान गणित को सेलेक्ट करेंगे। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर चलने का मतलब ये है कि भाषा के अंदर भी 3 पार्ट हैं। जब आप भाषा का चयन करेंगे तो भाषा के अंदर भी 3 पार्ट होंगे, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में कोई एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सहायक अध्यापक की बात हो रही। देखो विज्ञान और गणित की बात करें तो इसका सिलेबस एकदम फिक्स है। जो विज्ञान गणित को सेलेक्ट करेगा उसके लिए सिर्फ यही है। और अगर कोई सामाजिक विषय को सेलेक्ट करता है तो उसके लिए सिर्फ सामाजिक विषय ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई भाषा को सेलेक्ट करता है, भाषा को जब कोई सेलेक्ट करेगा तो भाषा के अंदर भी 3 तरीके की चीजें हैं, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। अब संस्कृत आप लेंगे या तो हिंदी लेंगे या तो अंग्रेजी लेंगे, इन तीनों में से कोई एक को आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में मैंने पहले बता दिया क्या क्या पूछा जाना है। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ये हो गया पहला प्रश्न पत्र जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो भाषा ले रखा हो, चाहे वो सामाजिक विषय ले रखा हो और चाहे वो विज्ञान व गणित का, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, कोई भी हो, उसको पहला प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा सहायक अध्यापक के लिए, उसमें आपने जो भी विषय सेलेक्ट किया है उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न पत्र होगा 50 प्रश्न का होगा सामान्य ज्ञान का, और द्वितीय प्रश्न जो हो गए वो 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। संबंधित विषय का मतलब जो आपने अगर भाषा ले रखी है, भाषा के अंदर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी जो भी ले रखा हो, या फिर आपने विज्ञान और गणित का ले रखा हो, या फिर आपने सामाजिक विषय, जो भी विषय आपने सेलेक्ट किया है उससे संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज आप समझ गए, क्लियर हो गई बात। चलो अब यहां पर इसके बाद हम देखेंगे इसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को बताने से पहले प्रधानाध्यापक के लिए भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर इन सभी योग्यताओं के साथ साथ आपको 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी होना जरूरी है, और इन सभी परीक्षाओं के साथ एक प्रश्न पत्र इनका अलग से भी होगा जो 50 प्रश्नों का होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका सिलेबस भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन ये बीटीसी का एक सब्जेक्ट है पूरा। अगर आप उसी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये 50 प्रश्नों में से 45-50 आप अच्छे से आंसर सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम की बात। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य है उसका सिलेबस आपके सामने ये रहा। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग, ये तीनों यहाँ पर
इस पहले प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इनका सिलेबस आप देख सकते हैं। इनका सिलेबस क्या क्या है, ये सिलेबस इनका पूरा दे रखा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, इसके अलावा ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके पूरा पीडीएफ, इस पूरे शासनादेश की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तो हो गई पहले प्रश्न पत्र की बात। यहाँ पर पहले प्रश्न पत्र में जो पूछा जाएगा ये उसका पूरा सिलेबस है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बात करें जब विषय को सेलेक्ट करेगा, जो सहायक अध्यापक के लिए फॉर्म भर रहा है वो विषय को सेलेक्ट करेगा। अगर भाषा सेलेक्ट करेगा तो उसको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो तो हो गई पहले प्रश्न पत्र की बात। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें कौन सा विषय आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हिंदी आप सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है, हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं। तो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। मतलब आपने पार्ट 1 यानी सामान्य ज्ञान जो अभी मैंने बताया वो तैयार कर लीजिए, और अगर आपने भाषा में हिंदी सेलेक्ट किया है तो बस इतना तैयार कर लीजिए, हो गई आपकी पूरी तैयारी। क्लियर। अब अगर कोई अभ्यर्थी हिंदी की जगह लेता है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए ये देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और ये आपके सामने ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन और देयर वर्क। तो ये यहाँ पर इतना पूछा जाएगा अंग्रेजी में। अगर कोई अंग्रेजी सेलेक्ट करता है भाषा में, ठीक है, उसको एक ही सेलेक्ट करना है, या तो हिंदी सेलेक्ट कर ले, या तो अंग्रेजी सेलेक्ट कर ले, या तो संस्कृत सेलेक्ट। संस्कृत का सिलेबस आपके सामने ये रहा। ठीक है। अब अगर बात करें कि अगर कोई भाषा सेलेक्ट नहीं कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन का सिलेबस ये आपके सामने दे रखा है। ये आप देख सकते हैं, इतिहास जानने के स्रोत, और ये इतने सारे पूरा सिलेबस इनका दे रखा है। इस सभी सिलेबस को तैयार करना होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं काफी बड़ा सिलेबस है, पूरा सब तैयार करना होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा आ गया। अब अगर बात करें सामाजिक अध्ययन कोई नहीं सेलेक्ट कर रहा है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो उसे गणित और विज्ञान सेलेक्ट करना पड़ेगा। गणित का सिलेबस ये आपके सामने रहा, लगभग पूरा यूपी टेट का ही सिलेबस है, लेकिन इसका जो स्तर होगा वो थोड़ा स्नातक स्तर का यानी ऊपर का स्तर का होगा। ठीक है, ये आपका गणित का पूरा सिलेबस है। और गणित के साथ साथ आपको विज्ञान का भी सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये विज्ञान का सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस को भी तैयार करना होगा। जो गणित विज्ञान यानी जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो गणित और विज्ञान दोनों सिलेबस को तैयार करेगा। तो कुल मिलाकर आपने ये यहाँ पर देख लिया पूरा सिलेबस। अब अगर हम प्रधानाध्यापक की बात करें तो प्रधानाध्यापक को एक और विषय तैयार करना होगा, वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। जो डीएलएड बीटीसी के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि वहां पर एक कंपलसरी विषय के रूप में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी होता है। वो पूरा सिलेबस इसमें डाल दिया गया है। तो जो बीटीसी या बीएड के स्टूडेंट होंगे वो तो अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से तैयारी उनकी पहले से होगी। तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस दे रखा है। इसके 50 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र अलग से कराया जाएगा। तो ये आपने पूरा सिलेबस भी यहाँ पर देख लिया। तो कुल मिलाकर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके आवेदन से संबंधित, प्रश्न पत्र से संबंधित, योग्यता से संबंधित, विषय कैसे चुनना है, सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित सारी जानकारी आपको लग गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम उसका समाधान भी करेंगे। उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।